वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सीसीटीवी फुटेज से जो 13 फरवरी 2017 को मलेशिया के कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड हुई थी। सुबह 9 बजे एक आदमी जिसने ग्रे ब्लेजर पहना था एयरपोर्ट के एंट्रेंस से अंदर आता है। कुछ देर बाद जब वो लॉबी में अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था, भीड़ में से 2 महिलाएं उसके पास आती हैं। वो उसका चेहरा पकड़कर एक लिक्विड जैसी चीज लगा देती हैं और तुरंत वहां से निकल जाती हैं। वो व्यक्ति तुरंत एयरपोर्ट अथॉरिटी को इस घटना की सूचना देता है, लेकिन सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर अपनी जान गंवा देता है। जब मलेशियन पुलिस उसका बैग चेक करती है तो उन्हें लगभग 1 करोड़ कैश बरामद होता है। सबसे बड़ी हैरानी तब होती है जब पासपोर्ट से उसकी असली पहचान सामने आती है। वो था नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का सौतेला बड़ा भाई किम जोंग नाम। मलेशियन अथॉरिटीज ने यह कंफर्म किया कि ये एक हत्या थी। Official in Malaysia confirming today that North Korean leader Kim Jong-un's half-brother was assassinated at an airport in Kuala Lumpur. और इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि इसके पीछे खुद किम जोंग उन का हाथ था। किम जोंग उन ने यह मर्डर इतनी चालाकी से प्लान किया था कि जिसने इसे अंजाम दिया उन्हें भी नहीं पता था कि वो किसकी जान ले रहे हैं। पर सवाल ये है, अपने ही भाई को मरवाने का क्या कारण था और इस साजिश को अंजाम तक कैसे पहुंचाया गया? वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसे राज से पर्दा हटेगा जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। कहानी शुरू होती है 1961 में, जब नॉर्थ कोरिया के दूसरे डिक्टेटर किम जोंग इल के घर उनका पहला बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया किम जोंग नाम। किम जोंग नाम को बचपन में ही परिवार से दूर रशिया भेज दिया गया, जहां वो अपनी दादी के साथ रहता था। उसने स्विट्जरलैंड से अपनी पढ़ाई पूरी करी, जिसका असर उसके सोच विचार पर पड़ा। उसका नजरिया किम परिवार की सोच से अलग हो गया। किम परिवार जहां तानाशाही और पूरे देश पर कब्जा रखने का पक्षधर था, वहीं किम जोंग नाम आजादी और खुली सोच का समर्थक था। राजनीति में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका शौक शॉर्ट फिल्म लिखना और दुनिया घूमना था। लेकिन 2011 में सब बदल गया जब वो टोक्यो डिज्नीलैंड देखने के लिए जापान में एक फेक पासपोर्ट के साथ घुसने की कोशिश में पकड़ा गया। ये पासपोर्ट उसने मकाऊ से बनवाया था और अरेस्ट होने के बाद परिवार ने उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। मकाऊ से आने के बाद पैसों की कमी सबसे बड़ी परेशानी बन गई। इसी दौरान CIA ने उसे गुप्त रूप से संपर्क करके किम डिक्टेटरशिप के राज के बदले बड़ी रकम का ऑफर दिया, जो उसने तुरंत मान लिया। इसके बाद उसका आर्थिक संघर्ष कम हुआ और कभी कभी वो दुनिया के अलग अलग देशों में CIA एजेंट से मिलता रहा। सब ठीक चल रहा था। तब 2011 में किम जोंग इल की मौत हुई और किम जोंग उन सत्ता पर आ गया। किम जोंग उन के सत्ता में आते ही वो अपने पिता से भी ज्यादा कठोर हो गया। किम जोंग नाम ने CIA को जानकारी देने के साथ साथ पब्लिक में भी भाई की आलोचना शुरू कर दी। जापान के एक पत्रकार को ईमेल में उसने किम जोंग उन को दुनिया के लिए मजाक और शर्मिंदगी बताया। इस बात से गुस्से में आकर किम जोंग उन ने अपने ही भाई की हत्या का प्लान बनाया। उसने नॉर्थ कोरिया के 4 असैसिन चुने, जिनका मिशन था हत्या को इस तरह अंजाम देना कि कोई भी उन्हें पकड़ ना सके। इन चारों का काम था किम जोंग नाम की हर हरकत पे नजर रखना, और इसी दौरान इन्हें यह पता चला कि वो अमेरिका के लिए इन्फॉर्मर बन चुका है और जल्द ही मलेशिया जाने वाला है। ये खबर मिलते ही किम जोंग उन ने अपने चारों हिटमैन को मलेशिया भेज दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने 2 जवान लड़कियों सिटी आयसिया और डॉन थी होंग को हायर किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि इन दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका इस्तेमाल एक हत्या के लिए हो रहा है। असल में उन चारों ने लड़कियों के सामने अपनी पहचान एक फिल्म डायरेक्टर के रूप में दी थी। उन्होंने बताया कि ये एक प्रैंक शो की शूटिंग का हिस्सा है और इसमें कुछ लोगों पर हल्का सा प्रैंक किया जाएगा। इसी कहानी के साथ उन्होंने सिटी आयसिया और डाउन थी होंग को अपने जाल में फंसा लिया। उन्हें समझाया गया कि प्रैंक के दौरान उनके हाथों में बेबी ऑयल दिया जाएगा, जिसे उन्हें रैंडम आदमी के चेहरे पे लगाना होगा। हर प्रैंक के बदले उन्हें $100 का पेमेंट मिलेगा। शूटिंग शुरू होने से पहले उन्हें लोकल इलाकों में ले जाकर लोगों पर प्रैंक प्रैक्टिस करवाया गया। वे पीछे से जाकर लोगों के चेहरे पर बेबी ऑयल लगाती थी और तुरंत वहां से चली जाती थी। काम के बाद उन्हें तुरंत पेमेंट मिल जाती थी। ये प्रोसेस लगभग 3-4 दिन तक चलता रहा। असल में ये सब एक रिहर्सल थी।
ताकि असली ऑपरेशंस के वक्त कोई भी गलती ना हो। दिन था 13 फरवरी 2017, वही दिन जब किम जोंग नाम की CIA एजेंट से मुलाकात के बाद मकाऊ वापस जाने की योजना थी। सुबह 9 बजे जैसे ही वो कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आया, दूर से 4 हिटमैन ने सिटी एहस्या और डाउन थी को उसका चेहरा पहचानने का सिग्नल दिया। उन्हें वही पुराना काम करने को कहा गया, चेहरे पर वो लिक्विड लगाना, पर इस बार कोई बेबी ऑयल नहीं बल्कि एक खतरनाक जहर था। दोनों लड़कियां इस बात से पूरी तरह अनजान थी। आगे जो हुआ वो तुम वीडियो की शुरुआत में देख ही चुके हो। इसके बाद जैसे उन्हें पहले बताया गया था, दोनों लड़कियां तुरंत वॉशरूम गई, हाथ धोए, फिर एक पहले से तैयार टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट से निकल गई। सिटी और डोआन को अब तक जरा भी एहसास नहीं था कि उन्होंने क्या किया है, और इस लास्ट क्लाइंट के लिए उन्हें $200 मिले थे। शायद अगर उनके मन में कोई शक आया भी होगा तो एक्स्ट्रा पैसे ने उसे दबा दिया। पर असली झटका लगा 14 फरवरी की सुबह, जब मलेशियन पुलिस उनके घर पहुंची। CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने उन दोनों की पहचान कर ली थी। वहीं पर उन्हें पता चला कि जिसके साथ उन्होंने प्रैंक किया था उसकी मौत जहर की वजह से हो गई है, और वो आम शख्स नहीं था बल्कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का बड़ा भाई था, किम जोंग नाम। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक वे एक बड़ी साजिश में फंस चुकी थी। मलेशियन सरकार ने दोनों को डेथ सेंटेंस देने का फैसला सुना दिया। दिन के उजाले में लोगों से भरे एयरपोर्ट में इस तरह पब्लिक असैसिनेशन ना सिर्फ आम नागरिकों बल्कि सरकार के लिए भी हिला देने वाला था। जब पुलिस ने इंटेरोगेशन किया, दोनों लड़कियों ने डिटेल में बताया कि कैसे 4 लोगों ने उन्हें प्रैंक वीडियो के नाम पे फंसा लिया। पहले तो पुलिस को उनकी कहानी पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और एयरपोर्ट की दूसरी CCTV फुटेज देखी गई तो वहां वाकई 4 अजनबी लोग नजर आए जो लगातार उन दोनों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। पैसेंजर लिस्ट चेक करने पर यह पता चला कि वो 4 लोग किम जोंग नाम की मौत के कुछ मिनट बाद ही नॉर्थ कोरिया की फ्लाइट ले चुके थे। मलेशियन पुलिस को पूरा भरोसा हो गया कि दोनों लड़कियां वाकई निर्दोष थी। यह सबूत था उनके उस खतरनाक केमिकल को इतनी बेपरवाह रवैये से हैंडल करने का। दरअसल किम जोंग नाम को जो जहर दिया गया था उसका नाम था VX नर्व एजेंट। VX इतना शक्तिशाली और जानलेवा होता है कि जैसे ही वो किसी इंसानी त्वचा को छूता है तुरंत स्किन के जरिए शरीर में घुस जाता है। 15 से 20 मिनट के अंदर ही ब्रेन के नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, जिससे पहले बेहोशी और फिर मौत हो जाती है। लेकिन ये सवाल खड़ा हुआ, अगर ये इतना डेडली है तो सिटी और डोआन के हाथों में होने के बावजूद भी उन्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? CCTV फुटेज में दोनों लड़कियां इस जहर को ऐसे संभाल रही थी जैसे ये कोई आम लिक्विड हो, जैसे उन्हें बिल्कुल अंदाजा ही न हो कि ये एक मौत का हथियार है। इससे साफ हो गया कि वो दोनों अनजाने में एक खतरनाक मर्डर ऑपरेशन का हिस्सा बन गई थी। जब पुलिस ने उनका पिछला रिकॉर्ड देखा तो उनके खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो उन्हें दोषी साबित करे। आखिरकार लगभग 2 साल जेल में रहने के बाद 2019 में मलेशियन सरकार ने उन्हें पूरी तरह से बेबस और निर्दोष घोषित किया। लेकिन इस पूरे केस में एक बात शुरू से मेरे दिमाग में घूम रही थी, अगर VX इतना डेंजरस है तो फिर दोनों लड़कियां उसे इतनी देर तक हाथ में रखने के बाद कैसे बच गई? जो जानकारी मैं अभी आपको दूंगा वो जानकर आप भी हिल जाओगे। इस केस में जो जहर यूज हुआ था वो असली VX नर्व एजेंट का एक मॉडिफाइड वर्जन था, एक ऐसा जहर जो खास किम जोंग नाम को मारने के लिए तैयार हुआ था। ये जहर 2 अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स को मिलाकर बनाया जाता है। जब तक ये अलग अलग रहते हैं तब तक ये नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जैसे ही इन्हें मिक्स किया जाता है ये तुरंत डेडली हो जाते हैं। इसी वजह से उन 4 हिटमैन ने सिटी और डोआन के हाथों में अलग अलग केमिकल्स दिए थे ताकि लड़कियों को खतरा ना हो। लेकिन जब उन्होंने एक के बाद एक किम जोंग नाम के चेहरे पर वो अलग लिक्विड लगाए, वो तुरंत रिएक्ट कर गए और मौत का सिलसिला शुरू हो गया। सोचो कितनी सोची समझी और चतुराई से ये साजिश रची गई थी। इसलिए उन हिटमैनों ने उन लड़कियों को जानबूझकर इस प्लान का हिस्सा बनाया ताकि वो दोनों इस कत्ल की साजिश में फंस जाएं और वो चारों चालाकी से देश छोड़कर निकल जाएं। दोस्तों, मैं किसी कातिल की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन ये मामला देखकर, उनकी प्लानिंग और चालाकी देखकर मैं भी हैरान रह गया। अगर आपको नॉर्थ कोरिया के अजीब और गरीब रूल्स के बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी नॉर्थ कोरिया के ऊपर बनी हुई वीडियो चेकआउट जरूर करें। तो दोस्तों, अब आते हैं मेन वीडियो पर।
यही कारण था कि CIA के एजेंट्स को भी समझने में वक्त लग गया कि उन्होंने किन लोगों से पंगा लिया है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये मिस्ट्री पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए मिक्स टीवी के साथ ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।